आज मैं मैथ्स एनसीईआरटी से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले सबसे पहले हमें कुछ मूल तथ्यों को समझना आवश्यक है, जो इस प्रकार से है, जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं प्राकृत संख्या के बारे में बताऊंगा। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन एक से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या, इसके बाद स्थान है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? इंग्लिश में पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम जीरो को, प्राकृत संख्या का जो समूह है, इसमें हम यदि जीरो को जोड़ देते हैं यानी जीरो को हम मिला देते हैं तो जो नया समूह तैयार होता है, इसका नाम है पूर्ण संख्या। इस समूह को हम W से सूचित करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। ये जो पूर्ण संख्या है, इसके समूह में हम प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को मिला देते हैं। प्राकृत संख्या का ऋणात्मक यानी नेगेटिव को मिला देते हैं और इसके द्वारा जो नया समूह तैयार होता है, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस समूह का नाम पूर्णांक होता है। इसे हम I से डिनोट करते हैं, I से सूचित करते हैं। अब सम संख्या क्या है? सम संख्या यानी इवन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो, विभाजित हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में सम संख्या को इवन नंबर कहा जाता है। 2, 4, 6, 8, 10 etc। विषम संख्या ऑड नंबर क्या है? जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल ना हो, विभाजित ना हो, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 etc। भाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है? भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड केवल वह संख्या हो या 1 हो, यानी 2 से हम डिवाइड 2 को अगर जानना चाहेंगे कि प्राइम है या कंपोजिट है, भाज्य है या अभाज्य है, तो यदि 2 केवल 2 से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तो 2 अभाज्य संख्या होगा, 2 अभाज्य संख्या होगा, प्राइम नंबर होगा। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर क्या है? यदि संख्या का फैक्टर वह खुद और एक के अलावा दूसरा हो, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो, तो वह संख्या भाज्य संख्या होता है। जैसे 4 का फैक्टर 4 भी है, 1 भी है, और 4 का फैक्टर 2 भी है, इसीलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है। 6 भी इसी प्रकार से, 8 भी 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है। 1 से तो जितनी भी संख्याएं हैं टोटली 1 से डिविजिबल है। भाज्य संख्या के समझने के बाद हम फैक्टर यानी भिन्न को समझते हैं। भिन्न A/B का फॉर्म होता है, A/B का रूप होता है, जहाँ A जो बाई के ऊपर होता है यह अंश होता है और B हर होता है, जैसे 3/4 etc।
परिमेय संख्या, इंग्लिश में इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स पूर्णांक हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे -2/3, -1, 0, 7/3 etc। अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर क्या है? जो पी बाई क्यू का फॉर्म ना हो, यदि पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे √3, √5, √8, √3/4 etc। अब वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर क्या है? ये जो आप देख रहे हैं परिमेय संख्या का समूह और अपरिमेय संख्या का समूह, इन दोनों समूह को यदि हम मिला देते हैं, दोनों समूह को अगर यदि हम मिला देते हैं एक डब्बा में, दोनों समूह में परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो है समूह, इसको एक डब्बा में यदि हम उझिल देते हैं तो जो नया डब्बा तैयार होता है, जो नया समूह तैयार होता है, यह समूह वास्तविक संख्या का समूह होगा। इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, √3, √5 जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 1.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिदम यानी डिवीजन एल्गोरिदम से HCF निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे? इसके पहले हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यूक्लिड के अनुसार A इज इक्वल टू BQ + R, जहाँ पे A, B, Q, R अद्वितीय यानी यूनिक है, जहाँ A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है, R शेषफल है। A भाज्य मीन्स ये डिवाइडेंट है, B डिवाइजर है, Q क्वेसेंट है और R रिमाइंडर है। यूक्लिड का मासा सिस्टम इस प्रकार से है कि मासा AB यानी HCF AB इज इक्वल टू मासा BR। मासा AB इज इक्वल टू मासा BR। इसका अर्थ यह हुआ कि हम A और B का मासा निकालेंगे तो वह B और R के मासा के बराबर होगा, और यह क्रिया प्रोसेस उस वक्त तक चलेगा जब तक R इज इक्वल टू 0 ना हो जाए। जिस स्टेप में R इज इक्वल टू 0 हो जाता है, उस स्टेप का B यानी डिवाइजर मासा होता है। यही है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा मासा निकालना। अब क्वेश्चंस में इसको देखते हैं।